नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बात करेंगे खबरों की। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम को राजभवन में राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। विधानसभा की अधिसूचना के मुताबिक 19 दिसंबर को विधायकों की शपथ होगी। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। स्पीकर पद के लिए डॉक्टर रमन सिंह का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। औपचारिक प्रक्रिया के बाद उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विधानसभा सत्र के अगले दिन 20 दिसंबर को बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तीसरे दिन 21 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। साथ ही शासकीय काम किए जाएंगे। इस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। माना जा रहा है कि इस दौरान वह पार्टी के हाईकमान से मुलाकात कर मंत्रिमंडल पर भी चर्चा कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास यादव जुड़ गए। विकास, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है रामविचार नेताम को शपथ दिलाई गई है। अब विधायकों को कब तक शपथ दिलाई जा सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है 19 दिसंबर से जो है शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और यह जो सत्र जो है 3 दिवसीय सत्र होगा। 19, 20 और 21 दिसंबर तक जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। और इससे पहले जो है 19 तारीख को जो है प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जो है पहला दिन जो है 19 दिसंबर को सभी विधायकों का शपथ ग्रहण वहाँ पे विधानसभा के अंदर जो करवाएंगे। इसके बाद जो है 19-20 तारीख को जो है राज्यपाल का यहाँ पे अभिभाषण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद 21 तारीख को जो है अनुपूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा होगी। बता देना चाहूंगी कि इस बार जो है 19 तारीख को जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जो है स्पीकर पद की शपथ भी दिलाई जाएगी उसी दिन जो है 19 तारीख को, जिसके बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है शुरू होगी। बता देना चाहूंगा कि इससे पहले जो है कहा जा रहा था कि राज्य में मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा, लेकिन यह गठन नहीं हो पाया। अब जो इस गठन को देखा जा रहा है कि आज जो है विष्णुदेव साय जो है दिल्ली रवाना हुए। इसके बाद आने के बाद जो है विधानसभा सत्र के बाद जो है इसकी मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जी, इस बार कितने विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है? देखिए, पक्ष और विपक्ष के सारे विधायकों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी जो रहती है प्रोटेम स्पीकर की रहती है। और प्रोटेम स्पीकर के तौर पे जो है जैसे ही विधानसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर जाएंगे तो वहां पर जो है संवैधानिक पद के अनुसार जो है सभी विधायकों जो अभी जो चयनित होकर चुनकर जो विधायक आया है विधानसभा के अंदर जो है सभी विधायकों को जो 90 विधायकों को जो है प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है स्टार्टिंग से जो शुरू हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि शीतकालीन सत्र का यह जो है सरकार की शुरुआती दौर है और इस दौर के साथ ही कई सारे जो है जो विधानसभा के जो पद है वहां पर नियुक्ति का दौर भी शुरू हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस बार जो है विधानसभा में जो है शुरुआती दौर से ही कई सारे जो है अनुपूरक बजट जो राज्य सरकार जो अपनी घोषणा के अनुरूप जो लाई जा रही है उस पर भी चर्चा होगी। जी विकास, बने रहिए, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कांग्रेस में भूपेश का भरोसा हुआ खत्म। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा बीजेपी ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और उसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं का भरोसा जो है बीजेपी ने तोड़ा है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि प्रदेश में जो है भूपेश जो पूर्व सरकार रही है उनका भरोसा भूपेश बघेल का खत्म हो चुका है पार्टी के अंदर। तो बीजेपी और कांग्रेस में जो है लगातार वाल पलटवार का दौर जारी है, जिसमें कांग्रेस में भूपेश का भरोसा खत्म होने का जो है दावा कर रही है बीजेपी। वहीं बीजेपी के आरोप पर भी कांग्रेस ने पलटवार कर कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं का भरोसा जो है तोड़ दिया है। रायपुर से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि बीजेपी ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अब भूपेश बघेल का भरोसा जो है, उनका भरोसा अब कांग्रेस में नहीं रहा। लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई दे रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से जो है, दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों एक दूसरे को आड़ो हाथे ले रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना बोल रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि वहीं महिलाओं का जो भरोसा है, बीजेपी नहीं जीत पाई है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी महिलाओं को जीतने में नाकाम रही है। और एक बार फिर से विकास का रुख करेंगे। विकास, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस में अब भूपेश का जो है भरोसा खत्म हो गया, जो कि पहले सरकार रह चुकी है। क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस में भी हार के बाद जो अंतरकला हो रहा है, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो 5 साल में भूपेश सरकार पर जो भरोसा था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी नेताओं का, वो भरोसा जो है हार के बाद में अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कांग्रेस के विधायक जो है, जो पूर्व विधायक है, वहीं जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला है, वे जो है अब भूपेश बघेल को और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा टीएस के खिलाफ जो है दिल्ली में मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। और लगातार जो है 5 साल में जो भूपेश सरकार का जो रवैया रहा है, जो योजनाओं में जो करप्शन हुआ है, जो योजनाओं संचालन में जो दिक्कतें आई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है पार्टी हाईकमान के सामने जो है वो पूर्व विधायक जो है शिकायत कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार में जो है किस तरीके से कार्य हुआ है, तानाशाही रवैये हुए हैं। कई सारे ऐसे जो लोग थे जिनके कारण जो है यहाँ पे जो सर्वे टीम जो हाईकमान ने जो भेजा था, उस सर्वे टीम को काम करने नहीं दिया गया। जो बड़े नेता जो थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो सर्वे टीम को जो बताया, उन्हीं के अनुसार जो है वहां पे रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके कारण जो है ऐसे विधायकों को टिकट काट दी गई जो जीत के आने वाले थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस में लगातार अंतरकलह चल रहा है। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भूपेश बघेल का जो भरोसा है वह राज्य से तो हट ही गया है, साथ में जो है कांग्रेस पर भी खत्म हो गया है। तो इस प्रकार जो है आरोप दौर शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए यह कहा है कि जो घोषणा पत्र को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, उन घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट में अमली जामा पहनाने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन जो है पहली कैबिनेट में इस प्रकार की कोई भी योजना को लेकर या घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसको लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। तो इसको लेकर जो है कांग्रेस ने अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस पर पलटवार के साथ ही जो है बता देना चाहूंगा कि महतारी वंदन योजना, जिसको पहले कहा जा रहा था कि पहली जो कैबिनेट है उसमें ही महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन योजना है, इस पर काम होना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार जो है महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा नहीं की, जिसको लेकर जो है कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा। जानकारी साझा करने के लिए। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोदी सरकार की गारंटी गाड़ी को ग्राम जाटम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में केंद्र की कई योजनाओं को दर्शाते हुए स्टॉल लगे थे, जिसमें संबंधित अधिकारियों से अब तक के कार्य की जानकारी ली गई है। इस दौरान बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के भी उपस्थित रहे। यह गाड़ी केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को ग्राम स्तर तक ले जाएगी, जिससे जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणा को लेकर अब हितग्राहियों की जिज्ञासा बढ़ने लगी है। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर फिलहाल निर्देश की प्रतीक्षा है। इससे पहले कोरबा शहर में कुछ स्थानों पर अग्रिम तैयारी के रूप में विवाहित महिलाओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत परिवार में विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जानी है। योजना के तहत महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए का लाभ सुनिश्चित होना है। अभी हमन अपन वार्ड में सर्वे करा था
काहे कि हमार सरकार घोषणा करे है महतारी वंदना योजना करके, तो हमन वहाँ नियम है कि विवाहित महिला मिली। तो हमारा अपन वार्ड में ये सर्वे करा था कि हमारे वार्ड में कितना जन विवाहित महिला है, और वो सर्वे हो जाही तो हमन चाहबो कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वार्ड के आदमी मतलब महतारी वंदना योजना के फायदा मिले। और ये जो अभी सर्वे कल ये करा था कि बहुत फर्जी आदमी मन भी घूमा थे और आदमी मतलब बेवकूफ़ बनाते, प्रलोभन वगैरह देते। वहीं हजारीबाग आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आगामी 18 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग जिला के चाक प्रखंड आ रहे हैं, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। और सूरजपुर में लगातार SECL खदानों में हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। चोरी की ऐसी वारदात फिर से सामने आई है, जहां करीब आधा दर्जन हथियारबंद चोरों ने खदान की सुरक्षा में तैनात SECL के सुरक्षा प्रहरियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल यह पूरी घटना विश्रामपुर SECL क्षेत्र के अमेरा खदान की है, जहां के सुरक्षा प्रहरियों ने विश्रामपुर थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि आधा दर्जन की संख्या में हथियार बंद कुछ लोग खदान में अवैध तरीके से घुसे और बंदूक के बल पर उन्हें बंधक बनाकर उनका फोन छीन लिया। इसके बाद चोरों ने स्टोर रूम की दीवार को तोड़कर सामान की चोरी कर ली। शिकायत मिलने के बाद विश्रामपुर पुलिस जांच कर रही है। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खदान चोरी से किए गए कुछ सामानों को भी बरामद कर लिया है। वहीं कोरबा के गेवरा बस्ती से एक बच्चे की चोरी कर उसे भीख मंगवाने का मामला सामने आया है। मामले में कुसमुंडा पुलिस और RPF ने कार्रवाई की है, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में पहले ही कुसमुंडा पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। इस स्थिति में दस्तावेज का परीक्षण करने के साथ अगवा किए गए बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गेवरा बस्ती से महेश यादव नाम के बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया था। परिवार वालों ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इसी दौरान एक जगह से बच्चे के साथ आरोपी महिला पुलिस के गिरफ्त में आ गई। बच्चे ने बताया कि महिला ने उससे मारपीट की और भीख भी मंगवाई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार क्रिसमस नजदीक है। एक सप्ताह बाद क्रिसमस पर्व आने वाला है, जिसकी तैयारी में धर्म के लोग जोर शोरों से जुट गए हैं। क्रिसमस को लेकर ईसाई धर्म के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में समुदाय के लोगों ने बालोद जिले के दल्ली राजहरा में भव्य रैली निकाली और राजहरा से निकलकर बालोद पहुंची और बालोद नगर का भ्रमण करते हुए चर्च पहुंची। रैली में एक गाड़ी को सजाया गया, जिसमें गीत संगीत के साथ लोग नृत्य करते नजर आए। रैली के माध्यम से विश्वास, नम्रता, भलाई, प्यार, स्नेह, शांति का संदेश दिया गया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन दुर्ग जिले में भी किया गया, जिसमें सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव, स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि सहित जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ देश भर में से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी भी शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
4 साल से जब से कांग्रेस सरकार इस 5 साल में जो छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन विभिन्न योजना के जो लाभ केंद्र सरकार जो चालू करे है वो मिलना इसे कोई न कोई राजनीतिक दुराभाव कारण रोक देगी से। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्रद्धेय विष्णुदेव जी सहाय के नेतृत्व के सरकार छत्तीसगढ़ में। हम सबसे पहली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है पहला कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार के जो प्रधानमंत्री आवास के काम जो रुके हैं वो लोग फिर से चालू करे के प्रारंभ करे हैं। वहीं मसीही समाज ने 25 दिसंबर से पहले क्रिसमस शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर ईसाई समुदाय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा खेड़िया तिराहे से होते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें कई तरह की झांकियां भी बनाई गई, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर बताया गया। वहीं सेंटा क्लास भी बनाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा नाचते खुशी मनाते झांकी में दिखाया गया। आपको बता दें कि क्रिसमस जयंती के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा सभी जगह निकाली जाती है। जन जन तक शुभ समाचार पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जाती है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम साय ने शहीद सुधाकर रेड्डी की शहादत को किया नमन। परिवारजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। सीआरपीएफ और माओवादियों में हुई थी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सुधाकर रेड्डी। सीएम ने घटना में घायल जवान के इलाज के दिए निर्देश। तो शहीद सुधाकर रेड्डी की शहादत को मुख्यमंत्री ने नमन किया है, परिवारजनों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं घटना में घायल हुए जवानों के इलाज के निर्देश भी दिए हैं। मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे सुधाकर रेड्डी। सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना में घायल जवान के इलाज के भी निर्देश दिए हैं। रायपुर से आपके साथ अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। सीएम साय ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। और छत्तीसगढ़ नगर निगम मंडलों से पुराने नेताओं की छुट्टी। आरडीए उपाध्यक्ष सिरपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की सेवा हुई समाप्त। नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। निगम मंडलों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश किया जारी। तो आरडीए उपाध्यक्ष सिरपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष की सेवा खत्म हो गई है। अब निगम मंडलों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। नई सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। निगम मंडलों की नियुक्तियां अब रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ निगम मंडलों से पुराने नेताओं की छुट्टी हो रही है, जिसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया। आरडीए उपाध्यक्ष सिरपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष की सेवा समय अब समाप्त हो रही है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पुराने नेताओं को छुट्टी दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।